uniform field E exists between two charged plates as shown in figure. What would be the work done in moving a charge Q along the closed rectangular path A B C D A? ठीक है, सो इस तरह से देख सकते हैं ये दो चार्ज प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। सो एक चार्ज को Q को A से B, B टू C, C से D, D से A लाया गया, ठीक है, वापस A पर लाया गया। सो इस क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कराने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना है, ठीक है। सो थ्योरेटिकली अगर जाइएगा इसमें, सो हम लोग बोलेंगे कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q along द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज जीरो, ठीक है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज द कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। सो फोर्स ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होता है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बोले, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ये सारा फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक है। सो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर क्लोज पाथ में अगर आप वर्क डन निकालिएगा तो वो जीरो आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेविटी के केस में देखिएगा, मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसको आपने मूव कराया हाइट h से ग्राउंड तक, ठीक है, देन ग्राउंड से फिर आप वापस लेके गए, सो इसमें भी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, क्लोज साइकिल में। मीन्स आपने A से ग्राउंड तक लाया, ठीक है, पार्टिकल को, देन ग्राउंड से आप A तक लेके गए, सो इसमें वर्क डन जीरो होता है। क्यों वर्क डन जीरो होता है, देखिए ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है ये हमेशा नीचे की तरफ है, ठीक है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसमें अगर वर्क डन हम लोग निकालेंगे, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट S, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, सो ये क्या होगा, Fs cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए इसमें नीचे की तरफ है, जब डाउनवर्ड हम लोग जाएंगे तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, D। सो इस केस में क्या आएगा, फोर्स, फोर्स क्या है यहाँ पर, पार्टिकल पे फोर्स mg लगेगा, ठीक है, सो mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग d माने, सो यहां पर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर से नीचे की तरफ जाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फोर्स दोनों का डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, mg भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा नीचे की तरफ है। सो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। सो इसका मतलब ये हो गया कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री होने के कारण ये mgd आपका, ये आपका वर्क डन आएगा। सिमिलरली जब आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाइएगा, सो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ होगा, बट जो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ होगा। सो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री दोनों के बीच में, ठीक है। सो जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे, सो ये कितना आ जाएगा, mgd cos 180 डिग्री, ठीक है, सो दैट इज माइनस mgd, ठीक है। सो इसलिए क्लोज साइकिल में अगर हम लोग इसमें वर्क डन निकालेंगे A से G तक और G से वापस A तक लेके गए, सो क्लोज साइकिल में कितना वर्क डन होगा, सो दोनों को जब ऐड कीजिएगा, सो दिस बिकम्स जीरो, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ नेचर में। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। सो क्लोज साइकिल में वर्क डन जीरो होगा। देन फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं। सो फॉर्मूला से अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे, सो वर्क डन सिंपल देखिए हमने क्या लिखा, F डॉट S। सो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, QE हो जाएगा, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग DL मानेंगे, सो QE डॉट DL, ये इसका फॉर्मूला बनता है और इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज Q देन E डॉट DL, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दें इसको। सो Q इंटीग्रेशन E देन DL, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें, सो कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वेयर DL इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, सो ये फॉर्मूला बनेगा। सो अब हम लोग आते हैं, सो देखिए अगर A से B तक हम लोग जाएंगे, ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है, दैट इज द, लेट्स से इट इज x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज y। सो x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किस डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये साइड अगर इसका लेंथ d है या l मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो जब A से B पर हम लोग जाएंगे, सो वर्क डन जो इसमें होगा, सो क्या हो जाएगा, दैट इज QE, ठीक है, और ये लेंथ को अगर हम लोग x मान लें तो QEx और cos थीटा। सो एंगल बिटवीन कितना है दोनों के बीच में, E और D दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। सो एंगल उस केस में 0 डिग्री होगा, सो cos 0 डिग्री, ठीक है, दैट मीन्स इट इज QEx, ठीक है, मीन्स अगर इस साइड को हम लोग x माने हैं। सिमिलरली जब इसमें आइएगा, सो अभी क्या हो रहा है,
ई का डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, एक्स की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, निगेटिव एक्स की तरफ है। सो इसमें कितना हो रहा है हमारा एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री, ठीक है। सो इसमें अगर निकालेंगे वर्क डन, लेट्स से इट इज ए बी, देन डब्ल्यू अगर डीसी हम लोग निकाले वर्क डन इन दिस पाथ, सो ये कितना आएगा माइनस क्यू ई एक्स, ठीक है, क्योंकि ये अगर x है सो ये साइड भी x होगा, सो माइनस क्यू ई एक्स, याद रखिए इसको, क्यों, क्योंकि एंगल जो है 180 डिग्री है, सो कॉस 180 डिग्री कितना होगा, -1 होगा, सो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन जब वर्क डन b से c के बीच में हम लोग निकालेंगे, सो देखिए इसमें वेक्टर e इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे की तरफ है, सो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री, सो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर d टू a निकालेंगे, सो इसमें भी दोनों के बीच का एंगल e वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। सो इस पाथ में भी कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, सो cos 90 डिग्री जब 0 होगा, ठीक है, सो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट कीजिएगा, सो वर्क डन इन डब्ल्यू ए डी या डी ए, है ना, ये क्या होगा इक्वल टू डब्ल्यू बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा दिस इज क्यू ई डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, सो दिस होल वैल्यू बिकम्स 0, ठीक है। सो वर्क डन इस पाथ में और इस पाथ में 0 होगा, देन इसमें जितना वर्क डन होगा उसका अपोजिट वर्क डन इसमें होगा, सो दोनों को ऐड कीजिएगा, सो 0 आएगा। सो ओवरऑल क्लोज लूप में चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, सो डैट मीन्स इट इज माइनस क्यू ई एक्स, अगर इस साइड को हम लोग एक्स माने, इसका तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, देन प्लस क्यू ई एक्स, ठीक है, देन प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, सो दैट इज 0, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग a charge q in the closed rectangular path ABCDA in the field E is 0, ठीक है, इसमें 0 होगा, ठीक है, इस केस में याद रखिए, ठीक है। और ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। कंजर्वेटिव तो हमने बता दिया, नॉन कंजर्वेटिव मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड अगर देखिएगा तो दैट इज द फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स, फील्ड नहीं, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग बोलेंगे इसको। सो फ्रिक्शन फोर्स इज कंजर्वेटिव, इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इसको याद रखिए, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है, सो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। सो दोनों ही आपस नेचर में क्या है, ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब है कि इसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन, फोर्स हमेशा देखिए डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। सिमिलरली जब नॉन कंजर्वेटिव में आइएगा फ्रिक्शन फोर्स में, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बॉडी आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको मूव कराया, लेट से ए टू बी आपने मूव कराया इस बॉडी को, मास को, ठीक है। सो जब ये आगे की तरफ जाएगा, सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या होगा, पीछे की तरफ होगा एफ, ठीक है। सो ये मान लीजिए बी पर आ गया, सो वर्क डन, लेट से दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी, आपको वर्क डन निकालना है डब्ल्यू ए बी। सो डब्ल्यू ए बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, पीछे की तरफ है। सो वर्क डन बाय जब फ्रिक्शन निकालिएगा, सो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, लेट से इट इज एफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, देन दोनों के बीच का एंगल कॉस 180 डिग्री, ठीक है। सो ये माइनस एफ डी आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, फॉर्मूला से, ठीक है। सो दिस इज माइनस एफ डी, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक गया। लेकिन सिमिलरली जब फिर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव कराइएगा, बी टू ए मूव कराइएगा, सो जब ये बी टू ए आएगा, सो क्या होगा, ये आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिर अपोजिट हो गया, ठीक है। सो मीन्स ऑनवर्ड जर्नी में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड है और रिटर्न जर्नी में भी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड है। सो फ्रिक्शन ने क्या किया, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द नेचर ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो एंड दिस इज वाई इसमें क्लोज पाथ में वर्क डन आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। सो इसमें डब्ल्यू बी ए अगर हम लोग निकालेंगे, सो अगेन इसका जो वैल्यू होगा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में, सो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, सो इट इज अगेन माइनस एफ डी, ठीक है। सो अगर टोटल हम लोग वर्क डन इसमें निकालेंगे डब्ल्यू ए टू बी, देन फिर बी टू ए, मीन्स डब्ल्यू ए टू बी देन बी टू ए, सो ये कितना हो जाएगा -2 एफ डी, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको फ्रिक्शन लेके, ठीक है। सो याद रखिएगा इसको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव है नेचर में, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कंजर्वेटिव है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है।